हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनुज। आज हम लोग करने वाले हैं टीए आर्मी भर्ती 2026 परीक्षा के लिए जनरल जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस। ये जो टॉप 30 साइंस के क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये आपके वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो ये आज का सेट नंबर आपका 9 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आधुनिक आवर्ती सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें यहाँ पे आपको एलिमेंट्स की संख्या बतानी है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। 112, 114, 118 या फिर 120। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल तत्वों की संख्या है, वो है आपकी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? मेंडलीव, मोसले, टाइबेराइनर या फिर न्यूलैंड्स। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट में बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोसले। नेक्स्ट है, सबसे हल्की धातु लाइटेस्ट मेटल कौन सी है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या फिर सोडियम। इसका जल्दी से आप लोग उत्तर बताएंगे। तो जो सबसे हल्की धातु है, ये आपकी लिथियम धातु होती है। नेक्स्ट है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व आपको बताना है। यूरेनियम, ऑस्मियम, टंगस्टन या फिर सीसा। तो जो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है वो हो जाएगा आपका यूरेनियम। नेक्स्ट है, भविष्य का ईंधन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर किसे कहा जाता है? एलपीजी, मीथेन, हाइड्रोजन या फिर सीएनजी। तो जो भविष्य का ईंधन है, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, ये हम लोग हाइड्रोजन को कहते हैं। किसे कहते हैं? ये हाइड्रोजन को कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड N2O या फिर अमोनिया NH3। तो जो लाफिंग गैस है, इसका रासायनिक नाम और जो सूत्र है वो होता है ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्लियर। नेक्स्ट है, साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड। तो जो साधारण नमक का रासायनिक नाम है वह है आपका सोडियम क्लोराइड, और जो इसका सूत्र होता है वो होता है NaCl। नेक्स्ट है, धावन धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम क्लोराइड। तो जो धावन सोडा है वह सोडियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट है, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो बेकिंग सोडा, खाने का सोडा है, वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, CaOH का होल ट्वाइस, CaOCl2 या फिर CaCO3। तो जो ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चूने का जो पानी का रासायनिक नाम है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4.2H2O, CaSO4.half H2O, CuSO4.5H2O या फिर CaCO3। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक सूत्र है वो हो जाएगा आपका CaSO4.half H2O। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है जिप्सम का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? CaSO4.half H2O, CaSO4.2H2O, Na2CO3.10H2O या फिर MgSO4.7H2O। तो जो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है SO4.2H2O क्या होता है? CaSO4.2H2O। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा एसिड रेन का मुख्य कारण कौन सी गैस है? यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है वो कौन सी गैस है? CO और CO2, SO2 और NO2, CH4 और O3 या फिर N2 और O2। तो जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण वाली गैस है वो हो जाएगी आपकी SO2 और NO2। क्या है? SO2 और NO2। नेक्स्ट है LPG गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी संकेत गैस भरी होती हैं? मीथेन और इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, हाइड्रोजन और हीलियम या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो जो एलपीजी गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से भरने जाने वाली गैसें हैं वो हैं आपकी प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट है बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या फिर इथेन। तो जो बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक है वह है आपका मीथेन। क्या है? मीथेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, मायोलॉजी या नेफ्रोलॉजी। तो जो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है वो है आपका साइटोलॉजी। क्या है? साइटोलॉजी। नेक्स्ट है कोशिका की खोज 1665 में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, स्लाइडेन। तो जो कोशिका की खोज है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 जीवित कोशिका लिविंग सेल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक, एंटनी वान लीवेनहॉक, पुरकिंजे या फिर अरस्तु। तो जो जीवित कोशिका लिविंग सेल की खोज है यह सर्वप्रथम एंटनी वान लीवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? एंटनी वॉन लीवेनहॉक। क्लियर। नेक्स्ट है कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी काय। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिका की आत्मघाती थैली जिसे इंग्लिश में सुसाइड बैग कहते हैं वह किसे कहा जाता है? राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम या फिर कवक। तो जो कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइड बैग है वो हम लाइसोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिका के भीतर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है शरीर में ये आपको बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये आपका राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट है कोशिका का मस्तिष्क या नियंत्रक केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका द्रव, केंद्रक, गुणसूत्र या फिर प्लाज्मा झिल्ली। तो जो कोशिका का मस्तिष्क या नियंत्रक केंद्र है वो हम लोग केंद्रक को कहते हैं जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 पादप कोशिका प्लांट सेल की दीवार किसकी बनी होती है? काइटिन, लिपिड, सेलुलोज या फिर
प्रोटीन। तो जो पादप पादप कोशिका की दीवार है वह सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आपको बताना है कि वह कौन सी है। तंत्रिका कोशिका, अंडाणु, शुक्राणु या यकृत कोशिका। तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो हो जाएगी आपकी अंडाणु। क्या है? अंडाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, अस्थि कोशिका या फिर रक्त कोशिका। तो जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है वो होती है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्वान या डी डुवे। तो जो केंद्रक की खोज है यह रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 7.4 या 8.5। तो जो शुद्ध जल का पीएच मान है यह 7 उदासीन होता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 6.4, 7.0, 7.4, 8.2। जो मानव रक्त का पीएच मान है ये आपका 7.4 हल्का क्षारीय होता है। आज का अंतिम प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। तो जो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए रसायन का उपयोग किया जाता है वो है आपका सिल्वर आयोडाइड। अगर आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि हाल ही में करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप लोग कमेंट में इसका उत्तर बताएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी एग्ज़ाम आप लोगों के हो रहे हैं उनमें आप अपना स्कोर बढ़िया कर सकें। जय हिंद, जय भारत।